एग्जाम्पल नंबर 23 है, तो इसके अंदर अपन देखें अंश व हर दोनों ही फलों में ये 2 घात का है, तो नीचे दोनों गुणनखंडों को गुणा करने से भी द्विघात है। अगर दोनों सेम घात के तो ये विषम परिमेय फलन है। अगर पहले अपन को भाग देना पड़ेगा, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, क्योंकि x² प्लस x प्लस 2 बटा x माइनस 1 x माइनस 2 विषम परिमेय फलन, इसलिए x² प्लस x प्लस 2 में इसका भाग दीजिए। भाग देने पर देखिए क्या आता है, भाग देने अलग से भाग बता देता हूं आपको। x² प्लस x प्लस 2 में कितने का भाग देना है, नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करना, x² माइनस 3x प्लस 2 आएगा। तो इसका भाग देंगे तो एक बार ही आएगा, एक बार भाग देंगे तो ये आपके पास प्राप्त हो जाएगा प्लस 2। घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये कट गया, ये भी कट गया, कितना शेष बचा 4x। तो भाग प्लस शेषफल है 4x, भाग दिया था आपने x माइनस 2 एंड x माइनस 1, तो ये आपकी उचित परिमेय फलन बनेगी। अर्थात इसके स्थान पे आप लिख सकते हैं 1 प्लस शेष 4x अपोन भाग दिया था x माइनस 1 x माइनस 2, इसका भाग दिया। तो इसकी आंशिक भिन्न बनानी है, इसके आंशिक भिन्न बनाएंगे और समाकलन इस पूरे का करेंगे। थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये आपका व्रत कार्य था, ये समझाने के लिए था कि भाग देने पर उचित परिमेय कैसे बनते हैं। अब देखिए ये उचित परिमेय है, ये रैखिक, ये द्विघात, तो ये उचित परिमेय है। इस पूरे का समाकलन करना पड़ेगा, इसका अलग समाकलन होगा, इसका आंशिक भिन्न से होगा, 2 पार्टीशन बन गए आपके। तो अब आप क्या लिखोगे इसमें, आंशिक भिन्न, लेकिन आंशिक भिन्न इससे की बनानी है, तो 4x अपोन x माइनस 1 x माइनस 2, एक आंशिक भिन्न तो ये बनेगी, एक आंशिक भिन्न आपकी d अपोन x माइनस 2 बनेगी। एलसीएम लेकर के दोनों पक्षों में हर से हर कट जाएगा और आपके पास 4x बराबर a इंटू x माइनस 2 प्लस b इंटू x माइनस 1 बचेगा। अब तुलना कर दीजिए, तुलना से x बराबर 2 रखोगे तो ये मान 0 होगा, x बराबर 2 रखोगे तो ये आपके पास b बचेगा, b बराबर 8, तो b का मान तो आपके पास होगा 8। और यदि x बराबर 1 रखोगे, 1 रखो तो ये 0, 1 रखो तो ये माइनस है, माइनस a बराबर यहां भी 1 रखना पड़ेगा 4, माइनस a बराबर 4, तो a बराबर माइनस 1/4, माइनस 4। a का मान तथा b का मान आ गया, ये मान आप इसमें रख दोगे तो इसका मान आएगा, और समाकलन इसका करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन होगा। ओके, अब मान रखता हूं, देखिए, इसलिए इंटीग्रेशन x² प्लस x प्लस 2 बटा x माइनस 2 x माइनस 1, चलो यहां बनता, यहां dx बराबर, इसका समाकलन करोगे, अगर इसका समाकलन करोगे तो इसका समाकलन, चलो इसका समाकलन, इंटीग्रेशन 1 प्लस 4x अपॉन x माइनस 1
x माइनस 2 डी इक्वल इंटीग्रेशन, इसका समाकलन करोगे तो एक का भाग हुआ dx प्लस इंटीग्रेशन 4x अपॉन ये 4x अपॉन a का मान ये आ रहा है, a और b का मान रखो, a का मान कितना है -4, तो ये -4 बटा x माइनस 1, एक समाकलन ये प्लस b का मान ना, तो समाकलन 8 बटा x माइनस 2 ये पूर्ण समाकलन है। इसका समाकलन हम जानते हैं, इसका समाकलन करोगे -4 कॉमन आ जाए बाहर हो जाएगा x माइनस 1 dx, यहां पर एक बाहर हो जाएगा dx अपॉन x माइनस 1। वैसे तो इसका प्रतिस्थापन से होगा, यानी आप ये मान सकते हो x माइनस 1 बराबर t और x माइनस 2 बराबर u, तो ये हो गया dx बराबर dt और ये हो गया dx बराबर du, ये मान इसमें तो x माइनस 4 समाकलन dt अपॉन t प्लस 8 समाकलन du अपॉन u, ये मानक सूत्र में आ गया 4 इंटू 1 बटा t का समाकलन log t प्लस इसको अपन लिख सकते हैं log u प्लस समाकलन को मान रख दीजिए x माइनस 4 log t का मान x माइनस प्लस 8 log u का मान x माइनस प्लस, ये आपका समाकलन है। इसको आगे आप इस प्रकार से भी हल कर सकते हो, आगे हल करते हैं तो यहां पर देखिए x इन दोनों में से 4 कॉमन है प्लस 4 कॉमन ले लिया, तो यहां पर प्लस का 2 बचेगा नहीं, 2 लोग x माइनस, लेकिन माइनस में कितना बचेगा log x माइनस 1, ऐसे भी हल कर सकते हैं, या फिर x प्लस 4 log के पहले जो संख्या होगी वो बाद में जाएगी, log वाला सूत्र याद कीजिए आप, x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस log x माइनस 1 प्लस, अब इसके बाद में दोनों लोगों को इकट्ठा लिखें तो x प्लस 4 log x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ऋणात्मक log होगा वो बाद में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये फाइनल आंसर, उत्तर आपका ये भी सही है और उत्तर की भी सही है, लेकिन बुक्स के अंदर आंसर ये आ रहा है तो आप इस रूप में लेके आए, ये आंशिक भिन्न से समाकलन कहलाता है। तो अब शायद आपके आंशिक भिन्न समझ में आ गया होगा। ओके, आगे नेक्स्ट एक एग्जांपल और देखते हैं। यहां पर देखिए आपके पास हर के अंदर ये द्विघात गुणनखंड है, ये भी द्विघात, 2 आंशिक भिन्न इसकी बनेंगी, 2 इसकी बनेंगी, यानी कुल मिलाकर के 4 आंशिक भिन्न बनेंगे, लेकिन ये द्विघात पूर्ण रूप में है, ये 2 गुणनखंड एक जैसे हैं। तो 4 आंशिक भिन्न देखिए कैसे बनेंगी। आंशिक भिन्न से अपन समाकलन करें, आंशिक भिन्न द्वारा 1 बटा x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 बराबर एक आंशिक भिन्न a बटा, ये 2 गुणनखंड है, 2 गुणनखंड है तो पहले वाला तो ये होगा, इसकी दूसरी आंशिक भिन्न ये बनेगी x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस इसकी तीसरी आंशिक भिन्न
इस गुणनखंड की बनेगी, लेकिन ये अपने आप में द्विघात है और द्विघात होता है तो इसको लिखते हैं cx प्लस d लिखना पड़ेगा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस। द्विघात की एक ही आंशिक भिन्न बनती है लेकिन उसमें अचर दो, तो ये आंशिक भिन्न बनेगा। अब दोनों पक्षों की तुलना कर लीजिए, एलसीएम लेना पड़ेगा आपको 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर, इसमें भी एलसीएम तो अपने पास वही आएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब ये एलसीएम लेंगे इसका भाग इसमें देंगे तो a इनटू अपने पास आएगा x प्लस 1 इनटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इनटू आएगा अपने पास क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस cx प्लस d बराबर अपने पास आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, अब इसके बाद में हाथ से हाथ काट लिया, अंश अपने पास ये बचेगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेना आप a इंटू इसको गुणा कीजिए दोनों को, तो आपके पास आएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। b को गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपके पास cx प्लस d इंटू ये द्विघात हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तुलना कीजिए, अब तुलना करते हैं, तुलना से यदि अपन x बराबर -1 रखते हैं, x बराबर -1 रखते हैं तो ये 0 होगा, ये भी 0 होगा, यानी x बराबर -1 रखने पर ये 0 होगा और ये भी 0 होगा। दो मान तो शून्य हो जाएंगे। x बराबर -1 रखेंगे तो 2b बराबर 1, तो b बराबर 1/2 आएगा। b बराबर कितना आ जाएगा 1/2। b का मान तो आ गया। अब इसके बाद में अचर पदों की तुलना करते हैं। इसमें से अचर पद आएगा आपके पास a, इसमें आएगा b, इधर अचर पद क्या आएगा d बराबर इधर अचर पद की एक समीकरण बनेगा। एक्स स्क्वायर के पदों की तुलना करो। एक्स स्क्वायर में आपके पास क्या क्या आएगा, या एक्स के रूप में करें अपन, क्यूब वाले कर लीजिए, तो यहां पर आएगा क्यूब के पदों में a, इसमें क्यूब आएगी, cx को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो c एक्स क्यूब आएगा, एक्स क्यूब में इधर 0, ये मान एक समीकरण ये बन। फिर इसके बाद में एक्स स्क्वायर के पदों की करें तो एक्स स्क्वायर में आपके पास यहाँ a आएगा, यहाँ पर b आएगा, एक्स स्क्वायर में यहाँ पर आपके पास 2c आएगा और यहाँ d आएगा, लेकिन इधर लेफ्ट में 0, एक मान ये होगा। इसके बाद में और समीकरण देखो, यहां पर आपने अचर पदों की तुलना की तो ये समीकरण मिला। क्यूब वाले पदों की तुलना करेंगे तो क्यूब के गुणा इसमें एक ही आएगा, एक सी आएगा, तो इधर तो 0 है। स्क्वायर वाले गुणाकों की तुलना करने पर राइट में तो आपके पास ये गुणांक आएंगे, लेफ्ट में आपका शून्य है। अब x के गुणांक देख लेते हैं। x का गुणांक इसमें a है, x का गुणांक इसमें नहीं है। cx को 1 से करेंगे तो एक c आएगा
और डी को इससे गुणा करेंगे तो 2dx आएगा। तो 2dx का गुणा हुआ है, लेकिन इधर x का गुणा 0 होगा। तो इस प्रकार से आपके पास ये 4 समीकरण बने और इन चारों समीकरणों को अपन हल करेंगे तो एबीसीडी चारों के मान आ जाएंगे। बी का मान ऑलरेडी आ चुका है। अब इसके बाद में इन दोनों को हल कीजिए। समीकरण 2 व 4 से, समीकरण 2 व 4 से तो आपके पास आएगा 2d बराबर 0 या d बराबर 0। समीकरण 2 और 4 को हल करने से d का मान आ गया, b का मान आ गया, b और d का मान एक में रखो। समीकरण 1 से b और d का मान रखेंगे तो a प्लस 1/2, d का मान 0 1, तो a बराबर अपने पास आ गया 1/2, a का मान भी आ गया। और ये सारे मान a, b और d 3 में रखो तो c का मान आएगा। तो समीकरण नंबर 3 से निकाले यहाँ पर तो a का मान 1/2, b का मान 1/2, c का मान मालूम नहीं है, d का मान 0 बराबर 0, 1 प्लस 2c बराबर 0 या 2c बराबर -1, c बराबर -1/2। तो इस प्रकार एबीसीडी के मान हमें प्राप्त हो गए। a का मान 1/2, b का मान 1/2, c का मान -1/2 और d का मान 0 है। ये सारे मान इसमें रखेंगे, आपके आंशिक भिन्न बनेंगे। एबीसीडी के मान प्राप्त हो गए। a का मान 1/2, b का मान 1/2, c का मान -1/2 और d का मान 0। इस तरह से आपको तुलना करके समीकरण बनाने से ही इसमें एबीसीडी के मान निकलेंगे। ओके, अब अपन समाकलन करते हैं तो एबीसीडी के मान यहां रखने पड़ेंगे। एबीसीडी के मान याद रखना। चलिए समाकलन कीजिए। थोड़े से क्वेश्चन लेंथी होंगे, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। 1/x + 1 का होल स्क्वायर x² + 1dx, इसका समाकलन करोगे तो राइट में भी समाकलन चलेगा। a का मान 1/2 था, x + 1 प्लस b का मान भी 1/2 था, x + 1 का होल स्क्वायर प्लस c का मान कितना था -1/2, d का मान 0 बटा x² + 1। ये पूरा का पूरा समाकलन करना है x के सापेक्ष। तो आपके पास 3 पार्ट हो गए, तीनों को अलग अलग कर दीजिए। समाकलन dx x + 1 प्लस 1/2 इसमें भी बाहर होगा, dx x + 1 का होल स्क्वायर। ये -1/2 बाहर होगा, समाकलन x dx x² + 1। इनका समाकलन आप देखिए कैसे होगा। इसका समाकलन अपन जानते हैं 1/2 log x + 1 होगा, क्योंकि x + 1 के स्थान पे अपन t मान सकते हैं। इसमें आप प्रतिस्थापन कर दीजिए। 1/2 समाकलन dx x + 1 का होल स्क्वायर, इसमें भी आपको प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। x dx x² + 1। आगे समाकलन करते हैं, ऊपर से मिटा देता हूं मैं। तो यहां पर समाकलन करना बहुत आसान है। एक बटा 2 log x + 1 और यहां पर आपको प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। ये मानना पड़ेगा x + 1 बराबर 3। तो dx बराबर आपके पास होगा
यहां पर भी आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर नया चर मान लीजिए, तो ये आएगा आपके पास 2x dx बराबर dy, ये मान लीजिए। तो ये हो गया 1/2 समाकलन dt अपॉन t स्क्वायर। ओके, आगे आ गया -1/2 समाकलन x dx का मान ज्ञात करेंगे, तो ये होगा 1/u इंटू du बाई 2 या 1/2 log x प्लस 1 प्लस 1/2 t की पावर -2 dt माइनस 1/4 du बाई u 1/2 log x प्लस 1, इसका समाकलन कीजिए 1/2 t की पावर कितनी होगी -1 अपॉन -1 माइनस 1/4 log u प्लस, या फिर कुल मिला के 1/2 log x प्लस 1, ये -1/2 t 1/4 log u प्लस t और u के मान रखेंगे तो 1/2 log x प्लस 1 माइनस 1/2 x प्लस 1 माइनस 1/4 log u का मान x स्क्वायर प्लस 1 प्लस, ये फाइनल आंसर आपका होगा। तो इस तरह से आंशिक भिन्न से आपको समाकलन करने पड़ेंगे, जो सब थोड़े से लेंथी होंगे, यानी प्रश्न आपके बढ़ेंगे लेकिन कठिन कुछ भी नहीं होगा। आप स्टेप बाय स्टेप प्रश्न को हल करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा अभ्यास हो। देखिए एग्जाम्पल नंबर 28 है, आर के अंदर x बहुपदी है जिसमें दो गुणनखंड दे रखे हैं, तो आंशिक भिन्न भी दो ही बननी चाहिए, लेकिन ऐसे सामान्य नहीं होगा। ऐसे तो x की बात आपके पास n+1 आ रही है, n+1 गुणनखंड नहीं होंगे, तो इसको पहले आप प्रतिस्थापन कर लीजिए, माना x की पावर n बराबर t। अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये होगा n इंटू एक्स की पावर n-1 dx बराबर dt। x के सापेक्ष अवकलन या dx बराबर हमारे पास आ गया dt बटा n इंटू एक्स की पावर n-1। ये मान इसमें रख तो इंटीग्रेशन अपने पास ये आएगा समाकलन 1 बटा x इंटू एक्स की पावर n, तो इसकी जगह तो आपको t रखना है, t-1 dx के स्थान पे रखना है dt अपॉन n इंटू एक्स की पावर n-1। चलो जी इसको हल करेंगे तो 1/2 अचर है, ऊपर आया 1 x को x की पावर n-1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर n t-1 dt, लेकिन यहाँ x टर्म भी है t भी है, दो चर नहीं हो सकते, एक ही चर में बदलना पड़ेगा। 1/n इंटीग्रेशन 1/x की पावर n मीन्स तो माना हुआ है t इंटू t-1 dt। अब इसका आंशिक भिन्न से आप समाकलन कर सकते हैं और पूर्ण वर्ग बना करके विशिष्ट समाकलन सूत्र से भी आप कर सकते हैं। तो यहां पर अपने पास आया आंशिक भिन्न बनाते हैं, आंशिक भिन्न। अब इसकी आंशिक भिन्न बनाएंगे तो ये बनाएंगे t इंटू t-1 बराबर a अपॉन t
और दूसरी भिन्न बनेगी b बटा t माइनस। तो 1 बराबर आपके पास a इंटू टी माइनस 1, एलसीएम लेने पर b। तुलना करोगे तो आप t बराबर 0 रखिए तो a बराबर -1, t बराबर 1 रखिए तो b बराबर 1 है। इसलिए 1/n समाकलन 1/t इंटू टी माइनस 1 dt, इसका समाकलन करोगे तो इधर भी तो 1/n लिख करके जो आंशिक भिन्न इसकी बनाए इसका समाकलन करना पड़ेगा a/t b/t माइनस 1। तो a का मान -1 गई t प्लस b का मान 1 t माइनस 1 का समाकलन। तो अपने पास आएगा 1/n इनटू पहला समाकलन माइनस इंटीग्रेशन dt अपॉन t, दूसरा समाकलन dt अपॉन t माइनस 1। ये समाकलन 1/n, इसका होगा माइनस log t, इसका होगा प्लस log t माइनस प्लस, या फिर 1/n log वाले सूत्र लगाए तो प्लस वाला log ऊपर होगा, माइनस वाला प्लस c। अब t का मान वापस रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, यानी 1/n log x की पावर n -1 अपॉन x की पावर n प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर है। तो इस तरह से आंशिक भिन्न, यानी जो आप अभ्यास करोगे, जितना ज्यादा आप रफ नोटबुक में क्वेश्चंस निकालोगे, आपके आंशिक भिन्न वाले क्वेश्चन समझ में आएंगे। यानी आंशिक भिन्न के क्वेश्चन लेंथी होंगे लेकिन कठिन नहीं होंगे, यानी हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा टाइमिंग आपको लगेगा। अर्थात इस टाइम को सेट करने के लिए, टाइम को रिकवर करने के लिए आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करने की आवश्यकता होगी। जो जितना अभ्यास करेगा वो उतनी ही शीघ्रता से आंशिक भिन्न वाले क्वेश्चन हल करेगा। 28वें एग्जाम्पल, जैसे कि आपका एग्जाम्पल नंबर 26 है, इसमें आप इसको इस प्रकार से पहले से, यानी एक विशिष्ट टाइप का क्वेश्चन या एग्जाम्पल है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे आपकी एक्सरसाइज में। यहाँ पर ये साइन एक्स है, साइन 2x को अपन साइन एक्स कोस एक्स लिख सकते हैं dx। दोनों में से सार ले तो अपने पास ये आएगा साइन एक्स कॉमन 1 + 2 कोस एक्स dx। फिर इसके बाद में अंश में हर को साइन से मल्टीप्लाई करना है, तो अपने पास यही तो है ना, साइन स्क्वायर एक्स 1 + 2 कोस एक्स dx। या फिर इसको अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर की सर्व समीकरण 1 - कोस स्क्वायर एक्स, और ये भी 1 + 2 कोस एक्स dx। अब यहां पर अपन प्रतिस्थापन से हल करें तो देखिए क्या आता है, माना कोस एक्स बराबर t मान लेते हैं, तो यहां पर इसका अवकलन होगा माइनस साइन एक्स एक्स के सापेक्ष dt, यानी साइन एक्स dx बराबर हम लिख सकते हैं -dt। ये मान इसमें रखेंगे तो इंटीग्रेशन आपका ये बनेगा माइनस, चलो ये माइनस साइन एक्स dx के स्थान पे माइनस dt आएगा, माइनस को मैंने बाहर कर दिया, 1 अपॉन पहला हो गया 1 - t²
cos के स्थान पे t 1 + 2t और ये आ गया t। अर्थात इसमें अपन देखें माइनस इंटीग्रेशन 1 इसके दो गुणनखंड होंगे 1 + t 1 - t और तीसरा गुणनखंड 1 + 2t। अब इसके तीन आंशिक भिन्न बनाओ और तीन आंशिक भिन्न बना करके आप आगे हल कर सकते हो। आंशिक भिन्न तो बनाए लोगे, आंशिक भिन्न बना करके आगे हल कर लेना और लास्ट फाइनल आंसर में t का मान वापस कर देना, आपके पास उत्तर आ जाएगा ऋण चिन्ह का भी विशेषता। ओके, अब आगे आप इसको आराम से कर सकते हैं। और आपकी जो एक्सरसाइज 9.4 है इसके क्वेश्चन आप आंशिक भिन्न से निकाल करके और हल करने की कोशिश करें। अधिकांश क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन हल नहीं हो तो आप कल ही, यानी कल का मतलब ये कल ही है, यानी कल आप कमेंट्स करके बता दें कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा, जो कि नेक्स्ट वीडियो जब भी आपको प्राप्त होगा उसमें उसका सॉल्यूशन आपको मिल सके। ओके, थैंक्स।